दोस्तों, ट्रंप के सुर आजकल बदले बदले नजर आ रहे हैं। जो ट्रंप एक टाइम पर ईरान को धमकियां दे रहे थे, जो ट्रंप ईरान को बार बार नीचा दिखा रहे थे, अब वही ट्रंप ईरान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ईरान और खामनेई की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने तेल को लेकर भी ईरान को छूट दे दी है और ईरान की मिसाइलों की भी तारीफ कर दी है। लेकिन इस सबके पीछे ट्रंप का मकसद क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सीज फायर का ऐलान किया है तब से वो लगातार चर्चाओं में है, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ईरान इजराइल को लेकर अपने बयान जगह जगह पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह एक इंटरव्यू के दौरान एक जगह पर पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ईरान ने काफी बहादुरी से युद्ध लड़ा है। उनका बयान हम पहले आपको बता देते हैं, फिर इसके आगे की बात करेंगे। ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि देखिए, वो अभी एक युद्ध से निकले हैं, उन्होंने बेहद ही बहादुरी से युद्ध लड़ा है। वो तेल का बिजनेस करते हैं। मेरा मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो उन्हें इससे रोक सकता हूं और चीन को खुद तेल बेच सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। देश को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। वो आगे कहते हैं कि अगर वो तेल बेचना चाह रहे हैं तो बेचेंगे ही, हम तेल पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान इजराइल के युद्ध के पहले भी ट्रंप बार बार इस बात की वकालत करते हुए नजर आए थे कि ईरान से जो बाकी के देश हैं, कोई भी देश ईरान का जो प्रतिबंधित तेल है उसे ना खरीदे। यानी कि ईरान के तेल पर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यानी कि अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिस वजह से उनका तेल प्रतिबंधित माना जाता है। इस वजह से वो बार बार ऐसी बातें कहते थे कि ईरान का तेल कोई भी देश ना खरीदे। लेकिन अब उन्होंने इसमें भी छूट दे दी है। उन्होंने चीन से सीधे तौर पर कह दिया है कि चीन ईरान का तेल खरीद सकता है। वो तो पहले भी खरीदता था, हालांकि चीन चोरी छिपे पहले तेल खरीदता था। अब उन्होंने कहा है कि चीन ईरान से सीधे तौर पर तेल खरीद सकता है और मैं चाहूंगा कि वो हमसे भी तेल खरीदें। यानी कि अपना भी वो प्रमोशन कर ही रहे हैं और इसको लेकर साफ तौर से उन्होंने ईरान को ये छूट दे दी है कि वो अपना तेल किसी भी देश को कैसे भी बेच सकता है। इसके अलावा एक और इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मिसाइलों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में अच्छा खासा नुकसान कर दिया। उनकी जो मिसाइल्स थी वो बेहद ही खतरनाक थी। उन्होंने इजराइल में हार्ड हिट किया है और इससे इजराइल की कई बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। ये बात साफ तौर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि इजराइल का काफी नुकसान हुआ है और उनके इस बयान के बाद से ये माना जाने लगा है कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो इसी वजह से किया गया, क्योंकि इजराइल का काफी नुकसान होने लगा था। इजराइल की जो बर्बादी थी, जो नुकसान था, जो तबाही थी, इजराइल का जो बिल्डिंग्स हैं, जो देश है, वो खंडहर बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि सीज फायर का ऐलान किया गया था। क्योंकि पहली बार सीज फायर का ऐलान ट्रंप की तरफ से हुआ और उसके बाद बिना किसी ना नुकुर के इजराइल की तरफ से भी वो सीज फायर मान लिया जाता है। वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सीधे कहते हैं कि हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया और हम सीज फायर मान लेते हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इजराइल के हथियार कम हो रहे हैं। यानी कि इजराइल के पास जो की हथियार थे, जो बहुत जरूरी हथियार थे, अच्छे हथियार थे, उनकी कमी होने लगी थी, भारी कमी होने लगी थी, जिस वजह से भी सीज फायर करना पड़ा। क्योंकि अगर हथियार खत्म हो जाते और ऐसे टाइम पर खत्म होते जब ईरान उन पर हावी होता तो उन्हें हार माननी पड़ जाती। लेकिन अभी उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा भी मिल गया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था, इस वजह से हमने सीज फायर किया। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं ईरान से, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से कदम उठाए थे यूएस की स्ट्राइक्स के बाद, यूएस ने जैसे उनके B-2 बॉम्बर से न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, इसके बाद जो ईरान ने कई बड़े कदम उठाए, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया था। इस वजह से भी ट्रंप को लगा कि अब उन्हें थोड़ा झुकना पड़ेगा, अब उन्हें ईरान के साथ दोस्ती बढ़ानी जरूरी है। क्योंकि अगर ईरान उस स्ट्रेट को बंद कर देता है या फिर अमेरिका को लेकर और कोई बड़े फैसले लेगा तो इससे अमेरिका को ही दिक्कत होगी, क्योंकि इससे तेल के दाम बढ़ेंगे और अमेरिका जो कि टैरिफ्स की वजह से ऑलरेडी वहां पर महंगाई बढ़ चुके हैं, इस वजह से वो वहां की जो जनता है वो तेल की महंगाई के बाद और ज्यादा महंगाई उनको झेलनी पड़ जाएगी। और इस वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप अब काफी लीनियंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी ईरान की तारीफें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब वो भी ये बात मान चुके हैं कि ईरान जैसे देश ने अमेरिका और इजराइल को अच्छी खासी टक्कर दी है, जिस वजह से वो भी बराबर का सम्मान डिजर्व करते हैं। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।